तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, आज का सत्र थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी हमें कुछ ही क्षणों में ज्वाइन करेंगे। आज हम थर्ड चैप्टर 23rd टेक्स्ट ऑनवर्ड्स प्रभु जी से समझेंगे और गायत्री माता जी आज रीडिंग सेवा करेंगे। सो प्रभु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का स्वागत करते हैं। प्रभु जी की आज की सत्र की शुरुआत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है। होगा उसके बाद श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्री देववृंदाय स्वामिलितनामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी शारदे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ऑनलाइन मेरी आवाज क्लियर है? यस प्रभु जी, वी कैन हियर यू क्लियर। यस, आज क्या कौन सा श्लोक पढ़ना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 3.23 ऑनवर्ड्स हम आज पढ़ेंगे और गायत्री दयाल माता जी आज रीडिंग सेवा करेंगे प्रभु। Bhagavad Gita, 3rd chapter, 23rd shloka. Is it? यस प्रभु जी। यदि अहं न बद्धेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। पढ़ी अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे।
तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। आज वैसा हमारी रेगुलर सेशन है, हम कर रहे हैं। हालांकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जब भगवान के विषय में श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक में ऐसा कहा जाता है, जन्मादियस्य यतः अन्वयाद् इतरतस्त्वात्तेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ मतलब ही इज ऑल नोइंग। भगवान सब कुछ जानते हैं। वैसा कोई विषय नहीं है कि कोई वस्तु नहीं है जिसको भगवान ना जानते हो। दैट इज वाई कृष्ण इज कॉल्ड अभिज्ञ, ऑल नोइंग। अभिज्ञ मतलब ऑल नोइंग, भगवान सर्वज्ञ जानते हैं। एंड साथ ही साथ भगवान के विषय में कहा जाता है भगवान स्वराट है। स्वराट का मतलब है ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वैसा अगर सही सही कहा जाए, भगवान ही एक व्यक्ति है जो कि सही में स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। बाकी सभी बाध्य है, बंधे हुए हैं। जैसा ब्रह्म संहिता के अंतर्गत ब्रह्मा जी इस बात की वर्णन करते हुए कहते हैं, अत यस्व इंद्रगोप अतमेन्द्र हो स्वकर्म बंदानुरूप फल भाजन मातनोति। इस श्लोका के अंतर्गत ब्रह्मा जी बात कहते हैं, इस सृष्टि के अंतर्गत 3 लोकों के अधिपति इंद्र से लेकर एक इंद्र गोप नामक एक छोटा सा कीड़ा है। जिस प्रकार से जुगनू जैसा होता है कीड़ा, मच्छर, उस प्रकार से ये छोटा सा कीड़ा है इंद्र गोप। वैसा इंद्र गोप कीड़े से लेकर इंद्र तक, जो कि तीनों लोकों के अधिपति है, सभी लोग अपने अपने कर्म फलों से बंधे हुए हैं। अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से सभी की सभी बंधन में पड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति इन सारे इस प्रकार के बंधन से तो कोई मुक्त नहीं है। सभी के सभी इसी प्रकार के बंधन में फंसे हुए हैं। केवल भगवान ही ऐसा व्यक्ति है जो कि इस प्रकार की कभी भी कोई किसी भी प्रकार के बंधन जो है भगवान को बांध नहीं सकती है। बाकी कर्म वगैरह के बंधन तो दूर की है। कोई कर्म वगैरह का बंधन कभी भी भगवान को बांध नहीं सकती है, क्योंकि भगवान के विषय में ही गीता के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान की कर्मों के विषय में कहा जाता है कि भगवान कभी नमाम कर्मानुलिम्पन्ति न मे कर्म फलेष्पृहा। भगवान कभी भी अपने कर्म फलों से प्रभावित नहीं होते, न दूषित होते हैं, न कर्म फलों से बाध्य होते हैं। उस प्रकार की भगवान की स्थिति है, जो कि भगवान की स्थिति सारे इस प्रकार की 3 गुणों के परे है। मतलब आप सोचे कि जिस भगवान की सेवा करने मात्र से भक्त 3 गुणों के परे जा सकता है, देन फिर वैसा भगवान जिनकी भक्ति करने मात्र से कोई व्यक्ति दिव्यत्व को प्राप्त करता है, 3 गुणों के परे जाता है, सत्व रजो और तमोगुण के परे चले जाता है, तो फिर वैसा परिस्थितियों में स्वयं भगवान क्यों इन 3 गुणों के अंतर्गत होंगे।
क्योंकि अल्टीमेटली एक तो कर्म एक व्यक्ति को इस दुनिया के अंदर में बांध कर रखती है, दूसरा ये तीन गुण, दूसरा ये तीन गुण बांध कर रखती है। इसलिए इन गुणों को गुण कहा जाता है। गुण मतलब रस्सी है, इन तीन प्रकार के रस्सियों से बांध दिया जाने के कारण इसलिए उनको तीन गुण कहा जाता है। इस प्रकार से इन तीन प्रकार के रस्सियों से व्यक्ति को इस दुनिया के अंतर्गत बांधा जाता है, नहीं तो कर्म फलों से बांधा जाता है। ना कि भगवान अपने कर्म फलों से बाध्य है, ना कि तीन गुणों से बाध्य है। भगवान की भक्ति करने वालों के विषय में भगवद गीता में कहा जाता है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इस श्लोका के अंदर कहा जाता है, जो भी व्यक्ति भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो तुरंत ही इन तीन गुणों के परे चले जाता है, इन तीन तीन रस्सियां उनकी खुल जाती है। तो फिर वैसा होता है भगवान। फिर वैसा होने पर भगवान इस प्रकार की बंधन में कभी कैसे ही पड़ेंगे। एंड ऐसा भगवान जब बंधन में पड़ते ही नहीं है, तो फिर वैसा भगवान को कौन सा ऐसा कार्य बाध्य कर देती है। इसलिए ही भगवान के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। भगवान को कोई कर्म करने की दबाव नहीं है भगवान के ऊपर। जिस प्रकार की हमारे ऊपर कंपल्शन है, हमें कर्म करना ही होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म किए बिना अपने आप को बचाने का प्रयास करे भी, उसके विषय में कहा जाता है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही आवश्यक कर्मा। इस श्लोका में कहा जाता है, कार्यते ही अवशः कर्म। अवशः मतलब बिल्कुल निस्सहाय रूप से व्यक्ति को पुश किया जाता है कि वो कर्म करे ही करे, चाहे वो खाली बैठने का प्रयास करे भी उनको खाली बैठने नहीं देगी। तीन गुण जो है उनसे कोई ना कोई काम करवाएगा ही। इसलिए बताया जाता है, प्रकृति जैर गुणे, उनकी जो स्वभाव है वो स्वभाव उनको खाली बैठने नहीं देगा। वो खाली बैठना भी चाहे तो इसलिए कोई भी व्यक्ति खाली बैठ नहीं सकता। तो इसलिए व्यक्ति अपने अपने तीन गुणों से बाध्य होकर कर्म करता है। बट उस प्रकार से भगवान भी कार्य करते हैं, पर भगवान इस प्रकार से तीन गुणों से बाध्य होकर कार्य नहीं करते हैं। भगवान अपने स्वतंत्र संभवामि आत्ममाया, अपने स्वयं की इच्छा से भगवान कार्य करते हैं। इसलिए भगवान को स्वराट कहा जाता है। भगवान कभी बाध्य नहीं होने के कारण। कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू डू एज ही लाइक्स। जैसा भगवान करना चाहे वैसा करने के लिए भगवान बिल्कुल फ्री है। भगवान के ऊपर कोई इस प्रकार की ना गुणों का कोई दबाव है, न कर्म फलों का दबाव है, न किसी भी प्रकार की प्रेशर भगवान के ऊपर कार्य नहीं कर सकती है। एंड फिर वैसा परिस्थितियों में रहकर भी भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मैं इतना स्वराट होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठता हूँ, क्योंकि मैं खाली बैठने लग जाऊं तो फिर सभी के सभी मेरे को देखकर वो भी खाली बैठने लग जाएंगे। तो फिर सारा का सारा दुनिया जो है भ्रष्ट हो जाएगी। सभी खाली बैठने लगेंगे तो फिर दुनिया चलेगा कैसे। इसलिए सभी लोगों को एक सही प्रकार की उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी क्यों ना हो, मैं कार्य करता हूँ। मैं कार्य करता हूँ। क्यों भगवान कार्य करते हैं? ताकि अन्यों को, हम जैसा लोगों की एक सही प्रकार की उदाहरण प्रस्तुत हो, जिस उदाहरण के अनुसार चलते हम एक सही मार्ग पकड़ सकते हैं। तो इसलिए ही भगवान कार्य करने का जरूरत ना पड़ने के बावजूद भी, इसलिए भगवान के विषय में कहा जाता है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समः च अधिकस्य दृश्यते। इसमें बताया जाता है भगवान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके समान भी कोई नहीं होता है, जिनसे बढ़कर भी कोई नहीं होते हैं। उसी प्रकार से भगवान वैसा व्यक्ति है जिनको कोई भी किसी भी प्रकार की कार्य करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये भगवान का परिभाषा के अंतर्गत ही बताया जाता है, भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ता। बट फिर भी यहाँ पर भगवान कहते हैं, हालांकि मुझे तो कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कार्य करता हूँ केवल एक कारण से, ताकि मैं इस दुनिया को एक सही उदाहरण दे सकूं। तो इसलिए भगवान एक श्रेष्ठ व्यक्तियों में भी श्रेष्ठ होने के कारण एक सही उदाहरण भगवान यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर एक कार्य भगवान कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि ही अहम न बत्तेयम,
जहाँ तो कर्मणि अतंद्रितः, अतंद्रितः मतलब बहुत बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक कर्मणि में अपना कर्म करता हूँ। कई बार जब भगवान इस प्रकार से कर्म करते भी है या इस प्रकार के कार्य करते हैं, कई मूर्ख लोग ऐसा सोचने लगते हैं भगवान भी अपना पूर्व जन्म के कर्म फलों को भोगत रहे हैं। खास करके जब भगवान श्री राम से सीता मैया के अपहरण होता है, अपहरण होने के उपरांत जब भगवान राम जो है जब बहुत विलाप करते हैं, जब बहुत रोते हैं, तब कई ऐसा मूर्ख टीकाकार जो है इस प्रकार से भगवान की इस प्रकार की भावनाओं पे वो अपना मत ऐसा व्यक्त करते हैं कि भगवान श्री राम जो है अपना पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसको भोगत रहे अभी। तुम भोगत रहे, भगवान नहीं। इस प्रकार की भ्रष्ट बुद्धि जो तुम्हारा बनी है ना, भगवान को साधारण मान रहे हैं, भगवान को अपना कर्म भोगत रहे करके जो बोल रहे हैं ना, तुम्हारा बुद्धि जो है कीड़े खा चुकी है, उसमें कोई बुद्धि नहीं बचा है, जिसके कारण भगवान श्री राम के एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं। फिर भगवान श्री राम की जो सीता मैया के प्रति जो अलौकिक अद्भुत और दिव्य प्रेम को आप साधारण मानकर आप इस प्रकार की दुर्भाषा कह रहे हैं भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान की जो श्रीमद सीता मैया के प्रति जो प्रेम है ये असाधारण है, अलौकिक है। इस प्रकार की प्रेम जो है इस दुनिया के अंतर्गत साधारणतः देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। सही में जब रामायण के अंतर्गत सीता मैया की अपहरण होने के उपरांत सीता मैया के विरह में जब श्री राम की विलाप अगर सुना जाए तो सही में बहुत दुख लगता है और एक प्रकार से आनंद भी होता है, क्योंकि भगवान जो है सीता मैया से कितना प्रेम करते हैं ये देखकर आनंद भी होता है। और सीता मैया के विरह विरह जिस प्रकार से विरह में जिस प्रकार से तप रहे तो उसको देखकर दुख भी लगता है। वैसा इसलिए जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं तो फिर वो लोग कभी भी भगवान की दिव्य कार्यकलापों को समझ नहीं पाएंगे। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में गीता के अंतर्गत बताया जाता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्पथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सोऽर्जुन। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं की दिव्यत्व को समझ पाता है वो व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को पा चुका है, वो मुक्त हो चुका है। उस अवस्था में ही जाकर व्यक्ति को भगवान की लीलाओं के मर्म जो है समझ आने लगता है। तो उस प्रकार इसलिए फिर वैसा स्थिति में जो नहीं है उस प्रकार के लोगों को भगवान की इस प्रकार के कार्यकलाप बहुत ही सभ्य साधारण जैसा लगता है, बट भगवान के कार्यकलाप जो है बिल्कुल भी साधारण नहीं है। भगवान की ये बड़पन है कि भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करने लगते हैं। भगवान ऐसा दिव्य अद्भुत शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद भी भगवान की बड़पन है कि भगवान ऐसा हमारी स्थिति पे आकर हम जैसा कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण हम जैसा लोग जो है भगवान को साधारण मानने लगते हैं। बट भगवान कभी साधारण नहीं बन सकते हैं, ना कि साधारण मन से भगवान नहीं बन सकते हैं। तो ये बात हमें यहाँ से समझना होगा। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे मम वर्तमानुवर्तन्ते, मुझे फॉलो करेंगे सभी। मनुष्य पात्ता सर्वशः, हर जगह ही लोग मुझे फॉलो करेंगे। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो फिर सभी मुझे फॉलो करते हुए वो भी अपना कर्म करना छोड़ देंगे। तो इसलिए मैं कर्म करके इन लोगों के सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब इस प्रकार की बात कहा जाता है तो लोगों के दिमाग में वापस यही कीड़ा घूमता है, प्रभु जी इसका मतलब यही है कि मैं सॉफ्टवेयर की कोडिंग अच्छा से करूं, यही है ना। सॉफ्टवेयर की कोडिंग हो, ये मैकेनिकल इंजीनियर की मैकेनिक्स हो,
यही सारा बिल्कुल दिमाग लगाकर, बुद्धि लगाकर, जान लगाकर यही करो। यही कीड़ा घूमता है, क्योंकि यहाँ पर तो कर्म करने के लिए कहा जा रहे करे। अगर भगवान को उदाहरण देखा जाए, तो द्वारका लीला में देखिए, भगवान ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाते थे। ये भी फॉलो करो फिर, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाते थे, एंड उठने के बाद गौशाला में जाकर गायों की सेवा करते थे। ये भी करो। ब्राह्मणों को दान देते थे। ये भी करो। और भगवान अपने पे ध्यान लगाते थे, तो ये भी आप जब करो। तो ये सारा भी तो भगवान करते थे। आप 9 बजे उठकर आप कहे कि प्रभु जी, मतलब मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, 10 बजे ऑफिस पहुंच गया, तो ये नहीं चलेगा। अगर भगवान ने बहुत कुछ करके दिखाया हुआ है, वो हमें अवलंबन करना होगा। वैसे भी तो भगवान की हर काम, हर कार्य की नकल तो नहीं कर सकते हो। भगवान के हर कार्य की नकल नहीं कर सकते, उस प्रकार की सामर्थ्य हमें तो है भी नहीं। ऐसा नहीं भगवान ने 16,108 रानियों के साथ शादी किया तो मैं भी 4-5 रख ही लेता हूँ, तो ये भी तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि भगवान जो है अपने आप को इतने रूपों में विस्तार करके सारा पत्नियों के साथ हमेशा ही रहते थे। तो ऐसा नहीं कि इतने दिनों के बाद हर एक पत्नी का टर्न आता था, बल्कि एक ही समय पर भगवान श्री कृष्ण सभी पत्नियों के साथ एक ही समय पर रहा करते थे। उस प्रकार का अद्वितीय शक्ति भगवान में था। तो भगवान 16,108 ही नहीं, बल्कि 16 लाख कर ले या 16 करोड़ कर ले, क्या कम पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार से हमें सोचने का जो नहीं है, या उस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ने की है, अभी नेक्स्ट श्लोक का तात्पर्य कोई और पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। 26 से पढ़ना पे 3.26। अच्छा, I missed 24. उच्यते मे लोकानां पुण्यं कर्म चेदहं संकर्ष संकर्ष च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजाः। हरे कृष्णा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य: वर्णशंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में ये उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है।
श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद 33 अध्याय 31-31 श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों को मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वे उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। इसमें एक शब्द महत्वपूर्ण है जो कि वर्ण शंकरा। वर्ण शंकरा मतलब वो संतान है जो कि सही पेरेंट सही पेरेंटिंग कंडीशंस में जन्म नहीं लिया हुआ है। जैसा कि रावण का जन्म रावण का पिता हालांकि ब्राह्मण था, विश्रवा, और माता केसिनी वो सुमाली के पुत्री है। सुमाली ने सोचा कि मतलब वैसा तो मैं सारे दानवों को इत्यादि लोगों को मैं दमन कर तो लेता हूँ, बट इन ब्राह्मणों को उनके पांडित्य में हराने वाला कोई मुझे चाहिए जो कि ब्राह्मणों को भी पांडित्य में हराकर उनको भी दमन करके दबाकर रख सके। तो उस प्रकार की कोई संतान चाहिए। देन फिर वो अपना बेटी को केशनी को भेजते हैं। देन फिर केशनी ढूंढते ढूंढते फिर विश्रव को पकड़ लेती है। फिर विश्रव की संग में रावण की उत्पत्ति हुई। तो उस प्रकार से यहाँ पर विश्रव जो कि ब्राह्मण परिवार के हैं, एंड फिर ये जो केशनी जो कि एक असुर परिवार की है, तो उन दोनों के सांगत्य में जो जन्म हुआ है, तो वैसा जन्म जिनका भी होता है शंकर जाति का, तो उनको वर्ण शंकरा कहा जाता है। एंड इस प्रकार की अलग अलग जातियों के बीच में जब इस प्रकार की शादी होता है, फिर वैसा संतान उत्पत्ति होता है, तो उनको वर्ण शंकर कहा जाता है। उस प्रकार के वर्ण शंकर जब पैदा होते हैं, देन फिर ये होता है कि देन समाज के अंतर्गत बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इस प्रकार के लोग बहुत चरित्रवान लोग नहीं होंगे, बहुत ही चरित्रहीन लोग जन्म लेंगे उस प्रकार की संघ में, उस प्रकार की उत्पत्ति में। हालांकि ब्राह्मण से प्रकट हो रहे, बट फिर भी रावण कितना चरित्रहीन व्यक्ति था जिनका नाम ही रावण दे दिया गया था, क्योंकि वो सभी को रुलाता था, इसलिए सभी को रुलाने वाले, इसलिए रावण रख दिया गया। पहले ही उनका कुंडली पता था कि ये तो आगे जाकर सभी लोगों को रुलाएगा, तो इसलिए रावण रख दिया। एंड वो उसने जब जन्म भी लिया, सभी लोग रोने लगे।
तो उस प्रकार की निकृष्ट जन्मता उनकी। तो इस प्रकार की वर्ण शंकर जब पैदा होते हैं तो फिर रावण जैसा ही लोग जन्म लेते हैं। एंड फिर उसके ऊपर जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म के विषय में भी वहां पर भी इस प्रकार से होता है कि वहां पर भी अनुचित काल में वहां पर पति पत्नी संग करते हैं, जिसके कारण मतलब संध्या के समय पर कभी संग नहीं करनी चाहिए। तो उस समय संग करने के कारण फिर उनकी गर्भ में आसुरिक योनि जो है, आसुरिक आत्माएं आकर्षित होकर फिर आसुरिक लोग जन्म लिए हैं। देन वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने थे। इसलिए अनुचित काल में संग नहीं करनी चाहिए एंड अनुचित जातियों के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ही शुरुआत से इस बात की बहुत ध्यान रखा जाता था। इसलिए शुरुआत से ही इस बात की बहुत ध्यान रखा जाता था कभी इस प्रकार की संकर जाति की विवाह ना हो करके। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पर ये इस बात पे श्री प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं कि इमिटेशन वर्सेस फॉलोइंग, अनुसरण और अनुकरण करने में बहुत बड़ा अंतर है। अनुकरण करना मतलब नकल करना, कोई कुछ कार्य कर रहे हैं उस कार्य की नकल करने का प्रयास करना। एंड अनुसरण करने का मतलब ये होता है कि दिया हुआ आज्ञाओं की पालन करना। कुछ आज्ञा दी गई है, कुछ उपदेश दिया हुआ है, उस उपदेश की आज्ञा के पालन करने अनुसरण होता है और दूसरा अनुकरण होता है। भगवान श्री कृष्ण शिव जी जैसा लोगों की अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। उनकी शक्ति के सामने हम तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वैसा परिस्थितियों में वैसा शक्तिशाली पुरुष करने वाले कार्यों का अगर व्यक्ति नकल करने का प्रयास करे तो फिर बहुत धोखा खाएगा। जैसा कि कई लोग जो अपने आप को शिव जी के भक्तों के रूप में कहते हुए गांजा पीते हैं, कई प्रकार के नशा पदार्थ ग्रहण करते हैं, कई प्रकार के गलत काम करते हैं शिव जी के नाम पे, शिव जी की भक्ति के नाम पे, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। उस प्रकार से कोई कर नहीं सकते। बिकॉज अगर मान भी लीजिए अगर शिव जी ने ग्रहण कर भी लिया गांजा, अगर मान लीजिए शिव जी ने कुछ नशा ले भी लिया है, शिव जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि शिव जी ऐसा महापुरुष है कि विष पी कर भी पचा लिए थे। विष पीकर भी जो क्षीर सागर मंथन के समय पर समुद्र भर के विष प्रकट हुआ था एंड वैसा विष कालकूट विष प्रकट हुआ था जिस विष की एक बूंद मात्र किसी की जिह्वा पर पड़ता है वैसे ही व्यक्ति मर जाएगा। उतना स्ट्रॉन्ग विष उनके होने के बावजूद भी शिवजी पूरा का पूरा समुद्र भर के विष अपने हाथों में भर के जब पी भी लिए थे तब भी शिवजी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस प्रकार की सामर्थ्य है शिवजी के अंतर्गत। आप अगर कहेंगे कि शिवजी गांजा लिए लिया तो हम भी लेंगे करके, पहले शिवजी लेने के पहले विष पी लिए थे। आप पहले विष पी कर गांजा लेना, पहले तो विष पी लेना फिर उसके बाद देखा जाएगी। जब बचेंगे तो हम पिला देंगे आपको गांजा। एंड वैसे भगवान श्री कृष्ण का भी नकल करते हैं, सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है इतने सारे गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला किया है, नाचा है अर्धरात्रि के समय, तो हम भी करते रास लीला। पर भगवान तो रास लीला को करने के पहले गोवर्धन लीला किए थे। गोवर्धन लीला किए थे तो भगवान ने 7 दिन 7 रात तक जिस गोवर्धन पर्वत की आज के समय पर परिक्रमा करने में 6 घंटा लगता है, 21 किलोमीटर पड़ता है, वैसा पर्वत को भगवान ने अपने छोटी उंगली में उठा लिया।
आप अपने घर के बर्तन को उठाकर खड़े हो जाएंगे। वो नहीं हो पाएगी आपसे। लेकिन कहाँ आप रासलीला करने निकलेंगे? बट रास लीला एक अद्वितीय प्रेम के आस्वादन है जो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियतम गोपियों के साथ करते हैं। उस प्रकार की अद्वितीय प्रेम के आस्वादन करने स्वयं शिवजी ही मोहित होकर उस रास मंडल पे पहुंच जाते हैं। वहां पर रिक्वेस्ट करते हुए कि भगवान हमें भी मौका दीजिए इस रास मंडल में प्रवेश करने का, हमें भी मौका दीजिए करके। तो फिर शिव जी पहुंच गए, लक्ष्मी जी पहुंच जाती है, सारा वेद पहुंच जाती है, ये सभी के सभी पहुंच जाते हैं कि इस रास में जिस प्रकार के अद्वितीय प्रेम के आस्वादन जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो कर रहे हैं, इस प्रकार के अलौकिक प्रेम आज तक किसी ने भी नहीं करा है। इस प्रकार की प्रेम के आस्वादन किन को भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार की प्रेम के आस्वादन भगवान श्री कृष्ण के संग में करने का मौका हमें भी चाहिए करके वहां पर शिवजी स्वयं पहुंच जाते हैं। ये क्या एक कामों कार्य होते, शिवजी वहां पर थोड़ी पहुंचेंगे। अगर ये काम वासना का ही आदान प्रदान होता तो फिर वहां पर शिवजी थोड़े पहुंचेंगे, जो कि अत्यंत धीर पुरुष के विषय रूप में सारा दुनिया के अंतर्गत जाना जाता है, जिनको उत्तेजित करने के लिए स्वयं मनमद भी, जो कि कामदेव स्वयं स्वरूप है, कामदेव की मूर्तिमान स्वरूप मनमद भी शिवजी को उत्तेजित करने का प्रयास करने पर वो खुद ही जलकर राख बन गए। तो फिर वैसा धीर पुरुष है शिव जी, एंड ऐसा धीर व्यक्ति क्या काम वासनाओं में लुप्त होने के लिए वहां पर जाएंगे? ये भगवान में काम वासना आ भी कैसे सकती है? एक तो रजोगुण की विकार है, कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भवः, ये रजोगुण से प्रकट होता है ये काम की विकार। एंड वो भगवान जिनकी भक्ति करने मात्र से, जिनकी सेवा करने मात्र से तीनों गुणों के परे चले जाता है, फिर वैसा भक्ति जब तीनों गुणों के परे चले जाता है, वैसा भक्ति भगवान की मतलब इस प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है, देन फिर वैसा परिस्थितियों में भगवान कैसे इस प्रकार की काम वासनाओं से प्रभावित होंगे? इसलिए इस रास लीला को अगर कोई काम वासना का ही व्यक्तिकरण अगर समझे, ये उनका मूर्खता मानना चाहिए। ये बल्कि ये भगवान की अद्वितीय प्रेम का अलौकिक प्रेम के आदान प्रदान है। तो इसलिए भगवान की इस रास लीला का भी कोई नकल नहीं कर सकते हैं, कोई नकल नहीं कर सकते। एंड वैसा भी जो रासलीला जो संपन्न हुई है, उसमें गोपियों का आध्यात्मिक शरीर में उपस्थित थे, वो अपने भौतिक शरीर में उपस्थित नहीं थे, आध्यात्मिक शरीर में उपस्थित है। इसलिए वहां पर जो ये रासलीला केवल एक रात ही नहीं चली, बल्कि ये रासलीला जो है पूरा एक ब्रह्मा जी का एक दिन जितना लंबा होता है, उतना एक रात जितना लंबा होता है उतना रात तक चला। मतलब 1000 चतुर्युग तक ये रासलीला चलते रही। कि मतलब वहां पर जो रासलीला में भाग ले रहे थे, ना उनको पता चल पाया, ना कृष्ण को पता चल पाई ये समय कैसे बीत गई। इतना समय तक वो लोग रासलीला कर ही रहे थे। उनको इस प्रकार की आनंद मिल रहा था, बिकॉज जब हमें जो काम करने में बहुत अत्यंत आनंद हमें मिलता है, उसमें समय कैसे बीत जाते पता नहीं चलता है। इसलिए हमें माला करने में भी समय पता नहीं चलता है, कब हमने शुरू किया कब 16 माला खत्म हो गया पता नहीं चल पाता। वैसा अद्वितीय अलौकिक आनंद की आस्वादन हम करते हैं नाम लेते हुए। तो उस प्रकार से कभी भी भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम की इन लीलाओं को कभी साधारण नहीं मानना है।
और कभी भी इन लोगों को साधारण मनुष्यों के रूप में नहीं गिनना है। नहीं गिनना चाहिए। ये बहुत ही जघन्य अपराध है इस प्रकार से उन लोगों को हमारे स्थान पर ले आकर खड़ा कर देना। तो ये इमिटेशन के विषय में भी हम, दूसरा देखिए, जैसे पिछले बार में जब इस प्रकार के महात्मा, इस प्रकार के महान लोग जब कोई कार्य करते हैं, जैसा कि सूर्य के विषय में मैं बता रहा था, सूर्य इतना तेजोमय है, इतना शक्तिशाली, इतना महान व्यक्ति है कि सूर्य किरणें या सूर्य रश्मि सूर्य से अभिन्न है। जब सूर्य रश्मि भी जब तेज होता है, हम कहते हैं सूर्य बहुत तेज है आज। तो इस प्रकार से सूर्य रश्मि या सूर्य किरणें सूर्य से अभिन्न है। तो फिर वैसा सूर्य रश्मि कई बार इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, अच्छे जगह गंदा जगह दोनों के संपर्क में आता है। कभी कभी कहीं पर कोई ऐसा स्थान पर कुत्ते ने मल त्याग दिया, सुअर ने मल त्याग दिया, उस मल को भी सूर्य स्पर्श करते हैं। उस मल को भी सूर्य अपने किरणों से स्पर्श करते हैं। हम लोग स्पर्श करते हैं तो फिर क्या होते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं। देन फिर हमें नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाकर हम कोई पवित्र कार्य हम कर सकते, शुद्ध होना पड़ेगा। बट वही जब सूर्य इस प्रकार के मल को स्पर्श करते हैं, तब सूर्य अशुद्ध हो जाते हैं क्या? सूर्य कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। उल्टा उस मल को भी सुखा कर उसको भी साफ कर देते हैं, उसको सुखा देते हैं ना। सूख जाने के बाद वो भी मिट्टी में मिल जाता है मल, बाद में पता ही नहीं चलेगी ये मल है करके, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी बन गई, तो खत्म ही बात। तो उसको भी स्वच्छ बना देते हैं। ये सूर्य जैसा शक्तिशाली होने का परिणाम है। फिर जिस प्रकार से सूर्य जिस मल के संपर्क में हम आने पे हम दूषित हो जाते हैं, उसी मल के संपर्क में सूर्य आने के बावजूद भी वो दूषित होने की जगह उल्टा उस मल को भी शुद्ध करके मिट्टी बना दिया। उसी प्रकार से ही भगवान अगर हमें लगता भी है ये सही कार्य नहीं है, गलत कार्य है, वैसा कार्य है या नैतिक कार्य है, अगर इस प्रकार के अनैतिक कार्य जैसा लगने वाली कार्य करने के बावजूद भी भगवान कभी भी उस प्रकार के कार्यों से दूषित नहीं होते, जिस प्रकार से सूर्य इस मल से दूषित नहीं होते हैं। उल्टा जिस प्रकार से सूर्य ने इस मल को शुद्ध कर दिया, उसी प्रकार से ही भगवान के संपर्क में भी इस प्रकार की सो कॉल्ड अनैतिक कार्य आने पे ये कार्य भी अपने आप शुद्ध हो जाता है, ये कार्य भी अपने आप पवित्र हो जाता है। इसलिए भी कभी भी भगवान की कार्यों को हमें अनैतिक कार्यों के रूप में या गलत कार्यों के रूप में नहीं मानना है। अगर भगवान ने, इसलिए भगवान ने बचपन में क्या किया, भगवान ने अपने बचपन में अपना सखाओं के साथ मिलकर खूब चोरी करते थे। चोरी करते, वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि अनजान में कर लेते थे, बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल प्लान वैन बना कर जाते थे। कहाँ से घुसना है, फिर किस खिड़की से वापस निकलना है, अगर वो बीच में आ गया तो हमें क्या करना होगा, फिर प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, सारा प्लान ए बी सी सारा कुछ बना कर ही भगवान जाते थे। एंड उल्टा भगवान खुद करते भी थे, फिर अन्यों को ट्रेनिंग दे देकर उनको भी बिल्कुल प्रशिक्षित कर दिए थे उसमें, एंड सभी बिल्कुल एक्सपर्ट चोर बन गए थे। इसलिए इस प्रकार की ऐसा अद्वितीय चोर भगवान बन गए थे, जिसके कारण भगवान के ऊपर ही एक चौराष्टकम करके भजन ही लिख दिया भक्तों ने। भगवान की चोरी को लेकर ही भगवान के ऊपर चौराष्टकम करके एक भजन लिख दिया कि चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि करके। सारे चोरों में सबसे श्रेष्ठ चोर भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने प्रणाम अर्पण कर रहा हूं करके, मतलब भजन में कैसे गा रहे देखिए, चोराग्रगण्यम, सारे चोरों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतर, फर्स्ट नंबर 1 चोर है ये, ऐसा चोर को मैं प्रणाम कर रहा हूं करके।
तो वैसे भगवान चोरी करने के बावजूद भी भगवान उस चोरी से दूषित नहीं होते हैं। हम लोग दूषित हो जाएंगे। एक बार वैसे ही हम बचपन में, एक बार वैसे ही कहीं पर मेरे पिताजी ने कहीं पैसा रखे थे, पिताजी ने वैसे ही कहीं पर पैसा रखा रहता था, तो वो उठाकर मैंने चॉकलेट खरीद लिया। चॉकलेट खरीद लिया। देन मेरे पिताजी को पता चला कि इसने बाहर से पैसा पैसा चोरी करके इन्होंने चॉकलेट खरीदा। देन तब मुझे ऐसा मारे थे ऐसा जबरदस्त तरीके से मारे थे। तो हम लोग जब चोरी वोरी करेंगे तो हमें ऐसे ही पड़ेगा, हमें ऐसे ही पड़ेगा। इधर पापा मारेंगे, नहीं तो पापा के बाप मारेंगे। भगवान की नजर में तो आएगा ही। अगर पापा को दिखेगा, नहीं भी दिखेगा, भगवान को तो दिख ही जाएगा, तो भगवान तो मारेंगे ही। तो क्यों क्यों मुझे उस दिन मेरे पापा ने मारा? क्योंकि उस दिन के बाद मैं कभी दोबारा मैंने चोरी नहीं की। बिकॉज उस दिन उस प्रकार से मारा तो फिर मैंने नहीं किया। अगर नहीं मारा होते तो पता नहीं क्या क्या होता। तो उस प्रकार से भाई, बिकॉज वो किस लिए मार रहे थे? बिकॉज हम उस प्रकार की कार्य करने पे हमें पाप फल लगता है, उस प्रकार की कार्यों का लत लग जाता है, एंड फिर हम दूषित हो जाते हैं। दूषित हो जाते हैं। बट भगवान इस प्रकार की चोरी करने पे ना तो भगवान को कोई कर्म फल नहीं लगने वाला है, ना कि भगवान कभी दूषित होने वाले हैं। इसलिए भगवान करने पे भी भगवान को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान इस प्रकार के कार्य करने का पीछे अनेक अनेक प्रकार की विशेष विशेष कारण होता है, जिसके कारण भगवान इस प्रकार के कार्य, जो कि साधारण दिखता है, उस प्रकार के कार्य भगवान करते हैं। करते हैं। क्योंकि गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ऐसा अद्वितीय प्रेम था कि गोपियां चाहती थी कि कृष्ण उनके घर पे आए। कृष्ण उनके घर पे आए तो कृष्ण कैसे घर पे आएंगे? कृष्ण कैसे घर पे आएंगे? और ऐसा इनविटेशन देकर बुलाने पे आने वाला कृष्ण तो है नहीं। एक बार ऐसे ही कोई गोपी गई थी भगवान श्री कृष्ण के पास, आप इस प्रकार से चोरी करते क्यों? आप मांग कर ले लेना, आप हमसे मांग कर ले लेना, फिर जितना चाहिए उतना दे ही देंगे। आपको इस प्रकार चोरी कर करके लेने का क्या जरूरत पड़ी है? फिर कृष्ण कहते हैं, मैं भिखमंगा थोड़ी हूँ तुमसे मांग मांग कर, भीख मांग कर खाए। हम तो अपनी इज्जत से जीते, हम अपनी इज्जत की कमाई खाते हैं। हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। हम भीख मांगने थोड़ी इधर उधर भागते रहेंगे। तो ऐसा है। अगर आप सोचो, अगर भगवान श्री कृष्ण को हर गोपी जो है इनविटेशन देकर बुलाती है, आज हमारे घर पे आना, आज हमारे घर पे आना, आज हमारे घर पे आना, आज इस प्रकार से हम लोग बैठकर चर्चा थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। आज इस प्रकार से बैठकर हम थोड़ी चर्चा करने वाले। भगवान ने चोरी करके कहा है, तभी तो हमारे लिए कुछ मसाला मिल गया भगवान के विषय में दो बातें कहने की, और भगवान की भगवान की लीलाओं का आनंद उठाने की। तो वैसे भगवान अपने भक्तों का आनंद देने के लिए भी कई बार इस प्रकार के कार्य करते भी है। एंड देखो, मतलब भगवान अगर बचपन में इस प्रकार की नटखट की कार्य ना करते, बिल्कुल सीधा सूधा बच्चे की तरह कार्य करे, जो भी मम्मी बोले, मम्मी की साड़ी के नीचे बैठे रहेगा, बस उससे निकलेगा नहीं, बस जो मम्मी कहेगा वही करेगा,
अगर इसी प्रकार से होते तो फिर क्या भागवत बनेगा बताओ। भगवान के इस प्रकार के कार्य रहे हैं तभी इस प्रकार के आनंद हम आज उठा पा रहे हैं ना। अगर बिल्कुल जैसे तो मैं जो जो कहते अगर वही मानते रहे, बस वही करते रहे, देन फिर हमारे लिए कुछ रहेगा ही नहीं इतना आनंद उठाने वाली बात। तो एंड वैसे भी ये गोपियां बहुत चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण के घर पे आए, एंड उनको भगवान इसलिए ही गोपियां भगवान कृष्ण के लिए ही माकर निकालती थी, कृष्ण के लिए माकर निकाल कर अपने घरों में रखती थी। हालांकि बाद में कंप्लेंट वगैरह करना वो सही में नाटक था, वो नाटक था। वो इसलिए नाटक करती थी क्योंकि यशोदा मैया की भी तो कथा सुनानी थी, यशोदा मैया को भी तो कथा सुनाना है। तो फिर यशोदा मैया को सुनाने के लिए वो कंप्लेंट के रूप में जाया करती थी, फिर कंप्लेंट कहने के नाम पे फिर उनको सुनाया करती थी। हालांकि इस प्रकार की लीलाओं में अत्यंत आनंद गोपियों को मिला करता था, तभी इस प्रकार के आनंद मिलने के कारण ही तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण में इतना आसक्त हो चुकी है कि वो गोपियां तो बिल्कुल छोड़ नहीं पा रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब छोड़ नहीं पा रही थी, बल्कि अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार थी, बट भगवान कृष्ण को अगर छोड़ नहीं पा रही थी। अगर कोई चोर होते, अगर साधारण चोर होता, उनको वो पकड़ में आने पे उनको खूब अच्छा पिटाई करते हैं, उनको पकड़ के पिटाई करके पुलिस को पकड़ा देते हैं, उनको मतलब शहर से बाहर भगा देते हैं। इसी प्रकार के कार्य करेंगे ना अगर वैसे ही चोर से परेशान होते तो। बट इस प्रकार की परेशानी तो नहीं था, बल्कि गोपियों का प्रेम बढ़ गई भगवान कृष्ण के प्रति इन प्रकार के कार्यों की वजह से। इसलिए इस प्रकार की चोरी इत्यादि जो भगवान ने जो की है वो केवल भक्तों की आनंद को बढ़ाने के लिए, भक्तों की उनके प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए, उनको और आस्वादन दिलाने के लिए ही भगवान इस प्रकार के कार्य किया है। इसलिए तो आज तक भी नंदगांव में जाएं तो वहां पर आज तक भी कई सारे लोग जो है अपने अपने घरों में माखन निकाल कर रखते हैं, इस आशा के साथ कि हो सकता है आज के दिन भगवान कृष्ण हमारे घर पे आकर चोरी करें। इस प्रकार की आशा के साथ, इस प्रकार की भावना के साथ आज भी निकालते हैं। एंड वैसे ही तो पहले भी वो इन गोपियों ने इसी प्रकार की इसी भावना के साथ कृष्ण के लिए ही माकर निकाला करते थे। हालांकि जब अपने बच्चों को भी पोटली बांधकर जब दिया करती थी, दोपहर के समय खाना खाने के लिए जब गायों को चराने जाया करते थे, वो इसी प्रकार से सोचकर दिया करते थे कि ये मतलब जरूर कृष्ण को खिलाओ। उनको ये नहीं कहते थे आप लोग खा लेना, ये कृष्ण को खिलावा। वो सखा भी, उनको भी यही भावना होता था कि मैं ये पोटली ले जाकर कृष्ण को खिलाऊंगा, कृष्ण को खिलाऊंगा, इसी भावना के साथ जाया करते थे। Because in Vrindavan is that place wherein everything is centered around Krishna. वृंदावन वो स्थान है जहाँ पर हर चीज ही भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए किया जाता है। चाहे खाना बनाए, चाहे गाय चराने जाए, कुछ भी करे, कृष्ण ही केंद्र बिंदु बनते हैं। इसलिए वैसा भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को कभी भी साधारण नहीं मानना चाहिए, साधारण नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक हम समाप्त कर लेते हैं। शक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांसता शक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हरे कृष्ण। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किंतु इनमें से एक
ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्ण। इसमें इंग्लिश का प्रॉवर्ब मुझे याद आ रहे हैं, जो भी पढ़ते हुए। एक अंग्रेज में कहावत है, उसमें कहते हैं कि एग्जैक्टली पूरे याद नहीं, में भी आप लोग भी कह सकते हैं। Intelligent people do not do different things, rather they do things differently. ऐसे ही है कुछ? हाँ? कौन कौन? Winners. Winners don't do things. बहुत बुद्धिमान लोग अलग अलग चीज नहीं करते हैं, वही चीज अलग से करते हैं। तो यही प्रभुपाद जी शुरुआत में वही कहते हैं ना, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस। वो ये जिसने प्रॉवर्ब लिखा शायद ही उनको पता होगा वो डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो डिफरेंस एक्चुअली क्या है। व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स द थिंग्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, हाउ डज ही परफॉर्म थिंग्स डिफरेंटली। यहाँ पर प्रभुपाद जी से कह रहे हैं कि द डिफरेंस मतलब यही फर्क है साधारण लोगों के कार्यों में और भक्तों के कार्यों में। उद्देश्य का फर्क है, इच्छाओं का फर्क है। अगर हमारी इच्छाएं और उद्देश्य शुद्ध नहीं हुए हैं, देन इसका मतलब हम भक्त नहीं बने हैं, भक्त नहीं बने हैं। Devotee means purified desires, purified intentions, purified उद्देश्य, शुद्ध उद्देश्य रहेगा। एंड शुद्ध उद्देश्य का क्या मतलब होता है और अशुद्ध उद्देश्य का क्या मतलब होता है। अशुद्ध उद्देश्य का मतलब ये है अपने इंद्रियों को, अपने परिवार को, अपने से संबंधित चीजों को, वस्तुओं को, परिवार को, इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा रखना। एंड शुद्ध उद्देश्य का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा रखना। इसी को कहा जाता है कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। इसको प्रेम कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा के साथ कोई कार्य करना। मैं खाना की क्यों बना रहा हूँ, खुद खाने के लिए नहीं, बल्कि मैं कृष्ण को भोग लगाकर कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए मैं एक भोग बना रहा हूँ। उसी प्रकार से आप घर साफ क्यों कर रहे हो, ताकि मैं बीमार ना पड़ूं, नहीं, ये कृष्ण की है, ये कृष्ण का निवास है, क्योंकि कृष्ण रहते हैं तो कृष्ण के निवास तो स्वच्छ होनी चाहिए, तो फिर मैं स्वच्छ करूँ उससे। तो इस प्रकार से हर कार्य का मूल उद्देश्य कृष्ण का प्रसन्नता होती है। हर कार्य का मूल उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता होता है। तो जब हमारे जीवन का हर एक कार्य का मूल उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण बनते हैं, देन फिर हम कह सकते हैं कि हमारी इच्छाएं और उद्देश्य शुद्ध है करके। अगर हम अपने लिए खाना बना रहे हैं, खुद ही खाना बनाकर खा लेते हैं, भोग नहीं लगाते हैं, देन इसका मतलब हम चोर है। हम चोर है। जो भगवान को बिना भोग लगाए जो भी खाना खा रहे हैं वो तो चोर है। बिकॉज भगवान का दिया हुआ वस्तु भगवान को दिए बिना खुद खा रहे। उसी प्रकार से ही कोई भी वस्तु की उपभोग जब हम स्वयं अपने स्वाद के लिए, अपने आनंद के लिए करते हैं,
तब उन लोगों को कहा जाता है गीता के अंतर्गत स्तेन ये वसहा, वो व्यक्ति स्तेन मतलब चोर है। बिकॉज हर एक वस्तु की सही उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए ही बना है हर एक वस्तु। हर एक विषय की उत्पत्ति कृष्ण की सेवा के लिए बना है। जब हर एक विषय की उत्पत्ति ही इस कारण से हुई है, देन उस कारण से उपयोग करना ही सही होता है। इसलिए हम मनुष्यों की यही जिम्मेदारी होता है कि हर चीज भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग करें। उस प्रकार से ये शुद्ध उद्देश्य, शुद्ध इच्छाएं होती है। तो इसलिए कई बार एक साधारण मनुष्य और भक्त दोनों का कार्य एक जैसा ही लगता है। दोनों की कार्य एक जैसे लगता है, अरे ये भी तो रसगुल्ला बना रहे हैं, यहाँ पर भी रसगुल्ला बन रहे हैं। बट भक्तों के घर में जब रसगुल्ला बनता है तो भगवान को भोग लगकर प्रसाद बन जाता है। एंड वही एक कर्मी व्यक्ति के घर पे जब रसगुल्ला बनता है वो खुद खाता है सीधा। जो रसगुल्ला सीधा खाया जाता है वो विष बनता है और उनका जान ले लेती है। जान ही नहीं लेती है बल्कि उससे भी बढ़कर भूंगते ते पाघम पापमो, पाप खाता है। एंड वही जब भगवान को भोग लगाकर भगवान को प्रसाद के रूप में रसगुल्ला खाएंगे, क्या होगा? मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, सारा पापों से मुक्त भी होंगे एंड फिर ऊपर से रसगुल्ला भी और स्वादिष्ट हो जाता है। आप देखना कि भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद के स्वाद बहुत अलग ही होता है। वो साधारण आहार की स्वाद से बहुत बहुत अलग होता है। पता नहीं कौन सा ऐसा स्वाद होता है कि लोग उस प्रसाद के पीछे पागल हो जाते हैं। मतलब उनको बहुत आनंद आता है, उस प्रसाद के चक्कर में ही आकर भक्त बन जाते हैं लोग। हमारी कांग्रेशन में एक डिवोटी है, वो भी वैसे ही लंदन में जब वो पढ़ते थे वहां पर वो कोई इस्कॉन के मंदिर में हर संडे को प्रसाद बढ़ता था। तो केवल कम से कम संडे को एक बार तो कम से कम मुझे इंडियन फूड मिल जाए करके फिर वो काफी दूर तक चलकर वो जाता था, फिर वो प्रसाद खाने जाता था। तो प्रसाद खाने जाते 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 वक्त लोगों को तो ये नियम होता ही है, प्रसाद खाने से पहले सुनो। सुनवाते थे तो फिर सुनने के चक्कर, खाने के चक्कर में सुनना पड़ा, सुनने के चक्कर में वक्त बनना पड़ गया। तो आज तक भी बेचारे वो माला कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से तो हम भी वैसे ही जुड़ गए थे। बिकॉज जब हम भी पढ़ते थे हमें हमारी हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता। मतलब वो लोग बेचारे बनाते तो थे बट तो क्या करें, तो कितना भी आईआईटी हो खाना तो बेकार ही। तो फिर हमें भी लगता था कम अच्छा खाना मिलता है हर सैटरडे इवनिंग को करके हम जाते थे। हम जाने लगे फिर उन लोगों ने कहा कि आप थोड़ा पहले आ जाना, सब्जी भी काट देते। तो पहले सब्जी काटने में लगा है, फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा पहले खाने के बाद बर्तन धोने में लगा है। तो अभी प्रसाद खाने के बाद आप थोड़ा सा बर्तन धोने में मदद करो। तो बर्तन धोने लगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बर्तन धो ही रहे तो आप थोड़ी देर पहले आ जाओ, सब्जी काटने में मदद कर दो। फिर सब्जी काटने लगे तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सब्जी खरीदने में भी मदद कर लो। जब सब्जी खरीदने, काटने, खाने और बर्तन धोने में मदद करने लगे, फिर कहते कि सुबह ही आ जाना, सुबह भी प्रसाद होता है। तो वैसा कर करके फिर आज यहाँ पर पहुंच गए। तो उस प्रकार से कई लोग हैं जो प्रसाद की नाम पे ही जुड़ते हैं।
तो इस प्रकार से ठीक है, आज की सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। 9 बज गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी अपने अपने कार्तिक व्रत पालन कर रहे हैं। ये ऑलरेडी राधारन का अर्पण कर दिया है, बस इतना ही होगा। सभी पालन करो। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, for today's session. Prabhuji, can we have few questions if you say? No questions. Okay. Uh, Krishna. All questions will be answered. फिर अगली बार लेंगे। So well said, Prabhuji. The usual place, तो मुझे जाना भी है। Late. Right, Prabhuji. So आज जैसे प्रभुजी ने बोला क्वेश्चन आंसर सेशन हम नहीं ले पाएंगे, सो वट एवर क्वेश्चंस आपके जो भी प्रश्न हैं आप उन्हें लिख लें। अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे प्रभुजी से उन क्वेश्चंस का आंसर सीखने लेने के लिए। आइए हम सभी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभुजी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Seems like Prabhuji has already left. I hope आप सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया, और जैसे प्रभुजी ने आखिर में पूछा कि क्या हम सभी अपने संकल्प का पालन कर रहे हैं जो हमने लिया हुआ है कार्तिक मास के दौरान। सो वी होप कि आप सभी अपने संकल्पों को पालन कर रहे हैं। आइए एक बार सभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति करें और अपने संकल्पों को विशेषतः इस कार्तिक मास में अच्छी तरह से पूरा कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी उपस्थित भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद। इसके साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।